हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आप सभी को करवा चौथ के दिन हम लोग करते हैं करवा फेरने की पूजा विधि को। तो गाइज़, ये जो पूजा विधि होती है करवा फेरने की, इसे अवश्य करना चाहिए अपनी करवा चौथ की पूजा के दिन। अगर आपके यहाँ होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो इसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माता पार्वती का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जो करवा हम 2 जोड़े में रखते हैं, वो एक करवा हमें माता रानी पार्वती का हमें मिलता है हमारी झोली में। तो गाइज़, इस विधि को अवश्य करिए, आपके यहाँ पे होती है चाहे नहीं होती है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि करवा फेरने की विधि को हम अकेले कैसे कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, तो वो 16 श्रृंगार सबसे पहले हम पार्वती माता और करवा माता को अर्पण करेंगे। तो देखिए, ये 16 श्रृंगार मैंने पार्वती माता और करवा माता को अर्पण किया है। बिंदी, सिंदूर और जो मेहंदी है, जो भी सामान है, वो मैंने उनको भेंट स्वरूप दे दिया। और उसके बाद वो जो 16 श्रृंगार होगा, उसको मैं स्वयं खुद अपने लिए रख लूँगी। तो इस प्रकार से ये 16 श्रृंगार की जो विधि होती है, उसको भी अवश्य ज़रूर करिएगा। करवा चौथ के दिन करवा 2 जोड़ों के साथ रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक मिट्टी का करवा ले रखा है मैंने, एक चीनी मिट्टी का। तो यहाँ पे हमारे यहाँ चीनी मिट्टी का भी करवा चलता है। तो आपके यहाँ अगर ये चीनी मिट्टी का नहीं मिलता तो आप 2 मिट्टी के भी कलश रख सकते हैं। तो मिट्टी के कलशों को भी रख सकते हैं, करवा जिसे कहते हैं, या चीनी वाला भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पानी भरा है एक में और एक में पताशे। तो कुछ जगहों पे इन पे खिलखिलौने ही पताशे वगैरह रखे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा जल डाल के रखती हूँ मिट्टी वाले में, और एक में चीनी वाले में पताशे डाल के रखती हूँ। यहाँ पे हमने जो मिट्टी वाला करवा रखा है, वो पार्वती माता के नाम का रखा है हमने, और चीनी वाला जो करवा रखा है हमने, वो अपने नाम का स्वयं रखा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे कैसे बदलते हैं। तो इसको हम इस तरीके से उठा के घुमाएँगे और ये 7 बारी घुमाते हैं। तो इसको हम इस तरीके से 7 बारी घुमाएँगे, और ये 7 बारी घुमाने के बाद जो दिशा चेंज हो जाती है, जैसे ये मिट्टी वाला करवा हमारा हमारी तरफ आ जाएगा, तो इसको 7 बारी फेरना कहते हैं। तो ये माता रानी का जो करवा होता है, वो हमें स्वयं मिल जाएगा, और ये जो चीनी वाला करवा होता है, वो पार्वती माता की तरफ चला जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से हम करवा फेरने की रस्म को करते हैं अगर हम अकेले रहते हैं। और अगर हम साथ में अपने जैसे सास रहती हैं, देवरानी या जेठानी कोई रहती है, उनके साथ इस विधि को कर सकते हैं, उनके करवों के साथ बदल के। तो गाइस, इस तरीके से करवा फेरने की ये पूजा विधि को किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, करवा फेरने की इस विधि को हमने किया है, और ये विधि बहुत ही सरल और आसान तरीके से है। और यहाँ पे देखिए, हर कोई जोड़े के साथ करवा रखता है। कुछ लोग दोनों मिट्टी के करवे रखते हैं, जिसमें हम पताशे खिलखिलौने भर के रखते हैं, नहीं तो चीनी का और एक मिट्टी का, जैसे मैंने रखा है। नहीं तो एक पीतल का भी करवा आता है जो मइके से आता है, उसको भी हम रखते हैं। तो अगर हम ये जोड़े के साथ रखते हैं, तो अगर इस विधि को हम नहीं करते, तो इस विधि को करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए, माता रानी का आशीर्वाद ही प्राप्त होता है इस विधि के द्वारा, हमें और कुछ नहीं है। तो माता रानी की कृपा पाने के लिए इस विधि को करिए ज़रूर, और आप पे हमेशा आशीर्वाद बना रहे, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, यही कामना करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये चीनी वाला जो करवा है ना, अब मैं ये अपनी सासू माँ को दे दूँगी, और ये मिट्टी वाला जो करवा है, उसको मैं रात्रि में अर्घ दे दूँगी। तो इस तरीके से हमने की है ये बहुत ही सरल आसान तरीके से करवा चौथ की करवा फेरने की विधि को। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पूजा पाठ की विधि पसंद आई होगी, और मेरे पूजा पाठ की वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, चैनल को भी सपोर्ट करिएगा, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग के साथ मैं ऐसी होम रेमेडी पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग से मैं मिलती हूँ जल्दी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा दोस्तों।